आई होप यू आर वेल एंड एक्टिव। आज के डेट में इंग्लिश सीखना इतना ही जरूरी है जितना कि किसी भी जगह पे जाकर के किसी से बातचीत करना, क्योंकि हम लोग बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो बातचीत करना जरूरी है तो इंग्लिश आना भी जरूरी है, क्योंकि इसका एक अलग इंप्रेशन होता है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ भारत के भी बहुत से राज्यों में अगर किसी ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, मतलब हर जगह बोली जाने वाली भाषा है, जहाँ इंग्लिश को सारे लोग लगभग सब लोग पढ़ते हैं और जरूरी हो गया है इसलिए, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ उनके स्थानीय लैंग्वेज को बोला जाता है और उसके साथ साथ में इंग्लिश सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। तो इस हिसाब से हम तो कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को ही, सारे के सारे लोगों को ही इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। तो हम इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीका बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप इजी वे कैसे सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में दिस दैट दिस दोज हैज हैव हैड और शुड मस्ट और आर टू का प्रयोग हम बता चुके हैं। तो आज हम देखते हैं यूज ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स, इट मींस होता है यह। इट मींस होता है यह। यह निर्जीव वस्तु को संकेत करने के लिए किया जाता है। दिस और दैट की जगह पर प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट जहां ज्यादा प्रेशर दे करके कहा जाता है वहां दिस और दैट प्रयोग होता है। और छोटे जीव जंतु और कोई निर्जीव वस्तुएं हो उसको उसके बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। यह मेरी पुस्तक है। इट इज माई बुक। ऐसे ही जहां पर समय बताना हो वहां पर इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 बजे हैं, इसका हो जाएगा इट इज 5 o'clock। कहीं पर दिन महीना समय बताना हो तो दिन महीना बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज संडे टुडे। आज रविवार है। ऐसे इट इज मंडे टुडे। इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर। इट इज द मंथ ऑफ नवंबर। इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। इस तरह से जहां समय बताना हो इट इज 5 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 10:30। तो इस तरह से जब समय बताना हो तब इट का प्रयोग होगा। जब दिन महीना साल इस तरह से बताना हो तो वहां पर इट का प्रयोग होगा। जैसे इट इज संडे टुडे, इट इज 2025। ठीक है। और जहां पर कोई साधारण में या का प्रयोग हो वहां पर इट इज माय पेन, इट इज इंसेक्ट। तो इस तरह के छोटे जीव जंतुओं को बताने के लिए और साधारणतया यह का प्रयोग के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए और समय बताना हो और दिन महीना या साल बताना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को इट का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।